Welcome to Swasti classes. Please come, join us and enhance your knowledge. If you like my video, then please subscribe it and please press the bell icon. Thank you. 1.5 में ये इस एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप देख के बता सकें कि जो आपको नंबर गिवन है वो रैशनल है कि इरेशनल है। अब देखिए यहाँ पे है 7/5। 7/5 तो कैसे होगा, ये 7 है, √5 की वैल्यू ये होती है, तो ये इसके साथ है मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, अब जब आप 7 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी आंसर है, या हम किसी भी इरेशनल नंबर को अंडर में जब प्राइम नंबर होते हैं तो वो हमेशा इरेशनल होते हैं, वो अनलिमिटेड उनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो इनको हम जब 7 से 17 से या किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो वापस हमको अनलिमिटेड मिलेगा। इस वजह से इस तरीके की जो संख्या आएगी वो हमको कैसे मिलेंगी, इरेशनल, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन तो अनलिमिटेड हमको मिलेगा। अब जैसे ये वाला है तो इसे हम क्या करेंगे, डेसिमल, अगर ये हमारे पास यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा आता है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन करना, जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखाया जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या होता है कि 7/5 तो है लेकिन डिनोमिनेटर में √ हट जाता है। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू तो हमको पता ही है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 5 3 × 15 और फिर सो ऑन। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, इरेशनल। इरेशनल में 21 प्लस किया है, यानी √2 की वैल्यू क्या है 1.4142। इसमें अगर आप 21 प्लस करते हैं तब बस क्या आएगा 22.4142 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद में 5 - 2 दिया हुआ है तो ये हो गया 3.1415 एंड सो ऑन -2। तो 2 से क्या मीनिंग है यहाँ पे कि यहाँ पे हमको माइनस करना है -2.0, यानी 3 में से 2 माइनस होगा, हमारे पास आंसर आ गया 1.1415 एंड सो ऑन। कुल मिलाकर इरेशनल में अगर कुछ मल्टीप्लाई होता है या किसी में इरेशनल का डिवाइड करते हैं या फिर इरेशनल में कुछ प्लस होता है या कुछ घटाया जाता है तो हमको अगेन इरेशनल ही मिलता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो इसमें भी ये पूछ रहे हैं कि आप देख कर बताइए कि रैशनल है कि इरेशनल है। तो 2 - √5 क्या है बताइए आप, इरेशनल। अब आपने देखा कि अंडर में प्राइम नंबर है तो इसको आप देखते ही कहेंगे इरेशनल है, लेकिन इसको हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ होगा 3 + √23 -√23। चॉकलेट दी और चॉकलेट ली तो क्या हुआ, हमारे पास क्या बचा ओनली 3। तो अब बताइए 3 रैशनल है कि इरेशनल, रैशनल। 3 यहाँ पे हमको रैशनल मिलता है। यहाँ देखिए 2 × √7/7/√7 देखते तो आप ये कहेंगे कि रैशनल है, लेकिन √7 अपने आप में कैंसिल हो रहा है, हमारे पास बचा 2/7, तो ये जो है वो रैशनल है। 1/√2 इरेशनल, 5 × 2 इरेशनल, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल और इरेशनल। ओके, आइडेंटिफिकेशन आ गया। नंबर देखते ही बताना है कि इरेशनल है या इरेशनल है, लेकिन अगर सॉल्व होता है तो पहले सॉल्व करके फिर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें ऐड करने के लिए बोला है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है तो हम सिंपल प्रोसेस से करते हैं। 2/2 + 5/3, ठीक है, प्लस √2 - 3/3। अब इन दोनों को ऐड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2/2 + 5/3 + √2
माइनस 3 अंडर रूट 3। अब क्या करें, अंडर रूट टू वाली दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अंडर रूट टू यहाँ पर दो बार है और यहाँ एक बार है, तो कुल कितने हो गए 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। मतलब इसको जस्ट लाइक एक्स वाई इस तरीके से कंसिडर करो, आराम से सॉल्व होगा। ये है 5 अंडर रूट 3 और ये है 3 अंडर रूट 3, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कितने बचे 2, ये हो गया 2 अंडर रूट 3। ये सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए 14 एग्जाम्पल में मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में हम वापस लिखते हैं 6 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 5। कैसे होगा, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 2 जा 12, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या हो गया अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, कितना हो गया 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। ठीक है। अब आप बोलोगे कि अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट कैसे हटा। अंडर रूट 5 का मीनिंग क्या होता है, हमने ना एक्सपोनेंट वाले एक्सरसाइज में पढ़ा था, ये है 5 की पावर हाफ। ठीक है। अब अगर ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो हम एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इस तरीके से, तो ये 5 की पावर हाफ और उसके ऊपर 2। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 5 क्या बचता है, सिंगल एक 5 बचता है। इससे हम कहते हैं कि अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, एक्चुअली वो कटता नहीं है, वो इस प्रोसेस से हट जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अंडर रूट 15 को 2 अंडर रूट 3 से डिवाइड करना है। सॉल्यूशन में क्वेश्चन दोबारा सही तरीके से लिखेंगे, 8 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 15 को बाद में कंसिडर करते हैं, पहले इसको कट कर देते हैं, 2 4 जा 8। अब ये आ गया 4, अंडर रूट 15 को हम टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आया 4 अंडर रूट 5। मुश्किल नहीं है, बस पता होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें ऐड करने के लिए बोला है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, तो हम सिंपल प्रोसेस से करते हैं, 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे, 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। अब क्या करें, अंडर रूट 2 वाली दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अंडर रूट 2 यहाँ पर दो बार है और यहाँ एक बार है, तो कुल कितने हो गए 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। मतलब इसको जस्ट लाइक एक्स वाई इस तरीके से कंसिडर करो, आराम से सॉल्व होगा। ये है 5 अंडर रूट 3 और ये है 3 अंडर रूट 3, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कितने बचे 2, ये हो गया 2 अंडर रूट 3। ये सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए 14 एग्जाम्पल में मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में हम वापस लिखते हैं 6 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 5। कैसे होगा, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 2 जा 12, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या हो गया अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, कितना हो गया 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। ठीक है। अब आप बोलोगे कि अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट कैसे हटा। अंडर रूट 5 का मीनिंग क्या होता है, हमने ना एक्सपोनेंट वाले एक्सरसाइज में पढ़ा था, ये है 5 की पावर हाफ। ठीक है। अब अगर ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो हम एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इस तरीके से, तो ये 5 की पावर हाफ और उसके ऊपर 2। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 5 क्या बचता है, सिंगल एक 5 बचता है। इससे हम कहते हैं कि
अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, एक्चुअली वो कटता नहीं है, वो इस प्रोसेस से हट जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अंडर रूट 15 को 2 अंडर रूट 3 से डिवाइड करना है। सॉल्यूशन में क्वेश्चन दोबारा सही तरीके से लिखेंगे, 8 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 15 को बाद में कंसिडर करते हैं, पहले इसको कट कर देते हैं, 2 4 जा 8। अब ये आ गया 4, अंडर रूट 15 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आया 4 अंडर रूट 5। मुश्किल नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ऐसा। एग्जाम्पल 16 देखिए कैसे करेंगे, जैसे अलजेब्रा में करते हैं 1 2 3 4, 2 टर्म्स इसकी 2 टर्म्स इसकी। ठीक है, तो पहले 5 लिया और 2 प्लस अंडर रूट 5, फिर ये लेंगे प्लस अंडर रूट 7 और ये पूरा ब्रैकेट वापस 2 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक एक को सॉल्व करते हैं, 5 2 जा 10 प्लस ये अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, एज इट इज रख दीजिए। यहाँ पे भी 2 अंडर रूट 7 सॉल्व नहीं होगा, प्लस अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट में 35 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे कुछ सॉल्व करने जैसा है नहीं, यही आंसर है। यहाँ पे लिखिए आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 5 प्लस अंडर रूट 5, 5 माइनस अंडर रूट 5। तो ये ऐसे तो हम खोल सकते हैं वापस, इसको दो ब्रैकेट जैसे खोलते हैं वैसे ही खोल सकते हैं, लेकिन हमको ये दिख रहा है कि ये है a प्लस b और a माइनस b, तो डायरेक्ट क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है 8th क्लास में किया हमने। तो यहाँ से 5 प्लस अंडर रूट 5 और 5 माइनस अंडर रूट 5 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, यानी 25 माइनस 5 20 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सेम बात रहेगी, और अगर हम इसमें x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, ये आइडेंटिटी आपकी क्यों हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा इससे, यहाँ पे x हमारे लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, देन अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर आता है तो इससे पहले हमने बताया था कि अंडर रूट हट जाता है। अंडर रूट का मतलब होता है कि 3 की पावर हाफ, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, इसलिए हमारे पास ये हो गया 3 प्लस 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ओनली, 3 7 से 21 अंडर रूट में आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर 7। ओके, तो 7 और 3 ऐड हो जाएंगे, अंडर रूट 21 साथ में नहीं है, इसलिए इसका ये का यही रहेगा आंसर, बस ये आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। इस क्वेश्चन को देख के आपके मन में कौन सी आइडेंटिटी आती है, अलजेब्रा वाली, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। जब ब्रैकेट में हमारे पास दो चीज़ों के बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस आता है तो डायरेक्ट हमको यूज करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हो गया हमारे पास अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। अंडर रूट वाली चीज़ों को हम x और y मानकर अगर सॉल्व करते हैं तो सिंपल 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहे हैं कि जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है हमारा 2r।
तो कह रहे हैं कि जो पाई है उसको हम C/D के टर्म में बता सकते हैं, यानी 2πr/2r अगर हम करते हैं तो ये कैंसिल होके हमको पाई मिल जाता है। तो इनके कहने का मतलब है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पाई जो है वो इरेशनल है, यानी उसका डेसिमल एक्सपेंशन अनलिमिटेड मिल रहा है तो हम उसको इरेशनल कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो के रूप में मिल रहा है, यानी P/Q की फॉर्म में मिल रहा है, तो ये रैशनल है कि इरेशनल। तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अलग अलग सर्कल्स के जब पाई की मान निकाले गए तो वो हमेशा हमको 22/7 ही मिले हैं, उसके हिसाब से ये रैशनल दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमको अनलिमिटेड मिलता है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है और इनफाइनाइट तक जाया जा रहा है, इसलिए इरेशनल ही है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमको क्या करना है, √9.3 है, इसको हमको नंबर लाइन पर शो करना है। √9.3 देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ से लेनी है, 0 से 9.3 तक, ये 9 और ये 0.3, और इससे हमें 1 सेंटीमीटर और लेना है, तो 9.3 से 1 सेंटीमीटर और कितना हो जाएगा, ये है 10.3। ठीक है, ये है हमारा A, 9.3 जहाँ पे लिया वो है B, और जहाँ पर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया है वो है हमारा पॉइंट C। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हम इस AC को सेमी सर्कल बनाएंगे, इसका मिड पॉइंट लेंगे। कैसे लेते हैं, B पर वापस हम 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री पर सेमी सर्कल को कट करेगी। अब देखिए, ये थोड़ा सा समझने की बात है कि कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ है। ये हम ले लेते हैं O, और जो पॉइंट हमको सर्कल पर मिल रहा है वो पॉइंट है D। अब देखिए आप, अगर x हमारे पास है √9.3, ठीक है, तो OC कितना होगा, OC यानी हमने क्या किया था, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी और उसमें +1 किया, और इसका हाफ है वो हमारे पास OC है। ठीक है, यानी 9.3 को हम x मानकर चलें तो ये हो गया x + 1/2। ये OC भी है, OA भी है और OD भी है, क्योंकि रेडियस हो गई। अब इसके बाद में OB बताइए, OB कितना है। OB देखिए, OC हमारे पास है x + 1/2 और BC हमने लिया था 1, तो OB हमारे पास हो गया x - 1/2।
ठीक है, इन दोनों से जब हम सॉल्व करेंगे कि ओ डी आया हमारे पास x+1/2 और ओ बी आया x-1/2, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो बी डी जो है वो हमारे को मिलता है √x, यानी कि √9.3। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपको ये √x ही मिलेगा। ओ डी इक्वल टू x+1/2, ठीक है, ये वाला ओ डी। और ओ बी में से ये +1, ये जो अपन ने 1 एक्स्ट्रा करके लाइन ड्रॉ की थी उसको माइनस करेंगे तो ओ बी क्या हो जाएगा, ये वाला x-1/2। तो इन दोनों से हमको ये वाला बी डी जो है वो मिलता है √x। अब इस √x को √9.3 को नंबर लाइन पे बताने के लिए हमको बी एस ओरिजिन लेना पड़ेगा, बी एस ओरिजिन यानी 0 0। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बी से डी को नापते हुए यहाँ पर अगर हम लाइन इस पर नंबर लाइन पर आर्क कट करते हैं तो हमको ये जो पॉइंट मिलता है P, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक में दिखाता है √9.3। ओके, 1.5 का सेकेंड क्वेश्चन सेम अभी एग्जाम्पल क्या था उसके जैसे ही है। देखिए 2 टर्म्स है, हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, 3 + √3 है, इसको 2 + √2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कुछ कॉमन वगैरह कुछ नहीं लेना हमको, हम क्या करेंगे 3 × 2 + √2 और फिर √3 × 2 + √2, 8 पावर। अब 3 × 2 6 + 3√2 + 2√3 + √6। इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, सब में अंडर अलग अलग है। ओके, नेक्स्ट a + b, a - b दिखाई दे रहा है, सीधे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a + b × a - b = a² - b²। तो 3 + √3, 3 - √3 = 3 होल स्क्वायर - √3 होल स्क्वायर। ठीक है, 3 3 जा 9 - 3 = 6, आंसर। नेक्स्ट √5 + √2 होल स्क्वायर, कौन सा आइडेंटिटी दिमाग में आ रही है, a + b का होल स्क्वायर, तो ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² + 2ab + b²। ओके, √5 + √2 होल स्क्वायर करेंगे, √5 का होल स्क्वायर + 2 × √5 √2 + √2 का होल स्क्वायर, 5 √5 होल स्क्वायर कितना होगा, 5, ये आया 5 + 2, 5 2 जा 10, √ में सिंगल में आ जाएंगे। ठीक है, अब √2 होल स्क्वायर 2, तो हो गया 7 + 2 √10, ये आंसर है आपका। इसमें वापस हुई a + b - b, तो सॉल्यूशन में आ जाएगा। फॉर्मूला हमको हमेशा लिखना ही है, हर क्वेश्चन में साथ में लिखना है, आइडेंटिटी जो भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक बार और लिख देते हैं। अब ये हो गया √5 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर = 5 - 2 = 3, ये आंसर है। एक्सरसाइज 1.5 में एग्जाम्पल 17, 18 और 19, इसमें नया कॉन्सेप्ट है, ये शब्द है रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करने का मीनिंग क्या है कि ये चाहते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसमें अंडर वाली संख्या नहीं है, अंडर वाला टर्म नहीं है। आप ऐसे सोचिए कि अगर 1/, में आपको डेसिमल एक्सपेंशन अनलिमिटेड मिलता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए हमको हमेशा डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं चाहिए। ये करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, उससे ये अंडर रूट डिनोमिनेटर से हट जाता है। न्यूमरेटर में आता है तो उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, तो 17 एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं। देखिए 1/√2
हमको अंडर रूट नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, 1/√2 में √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। ये करने से हमारी इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप में 1 है। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1। तो इससे इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमरेटर में बच गया √2 और डिनोमिनेटर में हो गया 2। ये है रैशनलाइज करना। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल 18, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। ये है 2 + √3, यहाँ पर सिंगल टर्म है, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं। अभी इससे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कि a + b a - b से हमको a² - b² मिला था, जिससे अंडर रूट खत्म हो जाता है। देखिए अगर आप इसको इस तरीके से करना चाहें, a + b का होल स्क्वायर, तो 2 + √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 + 3 + 4 √3 मिलेगा। ये अंडर रूट वाली टर्म कैंसिल आउट नहीं होती है, इसलिए हमारे पास एक ही तरीका है कि जो डिनोमिनेटर में साइन आपको दिखाई दे रहा है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। देखिए कैसे, ये हो गया 1/2 + √3 × 2 - √3/2 - √3। इसमें कौन पहले आता है कौन बाद में आता है उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर माइनस हमने गलत ले भी लिया है तो वो माइनस आगे में आके कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब न्यूमरेटर में हो गया हमारे पास 2 - √3 और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा है ना। अब 2 - √3 इसका कुछ नहीं करना है, ये हो गया 4 - 3, 4 - 3 1 होता है, 2 - √3। अब हम इसको आराम से सॉल्व करते हैं। ये हो गया इसका रैशनलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं परिमेय करना। अब बताइए 19 एग्जाम्पल में आप बताइए क्या करेंगे। 7 + 3 √2 है, तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करेंगे। आपको इन टर्म्स को चेंज नहीं करना है, 7 7 रहेगा, 3 √2 यही रहेगा, सिर्फ बीच का जो साइन है वो चेंज करना है। 7 - 3 √2, 7 - 3 √2। अब क्या हो गया, न्यूमरेटर में रह गया 7 - 3 √2 अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस 3 √2 का होल स्क्वायर। हर स्टेप में प्रिकॉशंस लेते हैं तो मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब यहाँ पे आ जाएगा 7 - 3 √2, 7 7 जा 49 माइनस 3 3 जा 9, √2 × √2 2, तो 9 2 जा 18, 49 में से 18 माइनस करेंगे कितना आया 3 √2 अपॉन 18 माइनस किया 9 में से 8 गया 1 और 31, ये हमारा आंसर। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि वापस है रैशनलाइज करना। तो यहाँ है 1/√7, क्या करेंगे आप 1/√7 है, √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्या आ गया √7/7, ये आंसर है। अब इसमें 1/√5 + √2 है, तो अपोजिट साइन क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, √5 - √2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 - 2 यानी 3, √5 - √2 अपॉन 3। ठीक है, अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए 1/√7 - √6 है, तो √7 + √6 अपॉन √7 + √6 क्या हो गया √7
प्लस √6/7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो इसका रैशनलाइजेशन ये होगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। √7 प्लस 2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 7 माइनस 4, 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 हुआ क्या आया 3, √7 प्लस 2 अपॉन 3, ये आंसर है। एक्सरसाइज 1.6 में एग्जाम्पल 21 जो है वो सिंपल हमारे एक्सपोनेंट के जो रूल्स थे उस पर बेस्ड है। यहाँ पर देखिए क्या है 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/3, यानी जो पावर है वो रेशनल नंबर में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि जब हमारे पास बेस सेम होता है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो वो प्लस हो जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया 2/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 यानी 2 की पावर 3/3 क्या बच गया 2। ये हमारा आंसर होता है। यहाँ पे रेशनल नंबर का प्लस चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है, और यहाँ पर हमारे पास जो पावर के फॉर्मूले हैं वो चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की पावर 1/5 इसकी पावर 4। तो जब हमारे पास किसी बेस में पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 3 की पावर 1/5 है, इसकी पावर 4 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 4/5 हो जाएगा। बस ये आंसर है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना, खाली हमको बताना है कि रेशनल नंबर में किस तरीके से होगा। नेक्स्ट है 7 1/5/7 1/3। देखो क्या था ये कि सेम बेस पर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें पावर में माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, अब क्या होगा 7 की पावर 5 3 जा 15, 3 माइनस 5 माइनस का 2 यानी ये हो जाएगा 1/7 की पावर 2/15। पावर माइनस में नहीं रखी जाती। अब नेक्स्ट है 13 1/5 17 1/5। तो जब हमारे पास बेस सेम नहीं होता है, बेस सेम नहीं है, a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमको a इंटू बी और इसकी पावर m करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 13 इंटू 17 और इसकी पावर 1/5, इसका मल्टीप्लाई 7 3 21, ये हो जाएगा 221। ये मैंने वैदिक मैथ से किया है, जब वैदिक मैथ का चैप्टर करेंगे उसमें बताएंगे आपको। एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब सबसे पहले आ रहा है 64 की पावर हाफ। आप बताइए 64 जो है वो किसका स्क्वायर है, 64 स्क्वायर है 8 का, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, या फिर 8 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया 8। अगर एक्सपोनेंट मिलते जाएंगे तो 2 की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट 32 की पावर 1/5। तो हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एक बार 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 कितनी बार आया 5 टाइम्स, तो 32 की पावर 1/5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 रेज़ टू पावर 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 125 है, तो 125 हमको पता है 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, इसलिए हो जाएगा 5 का क्यूब और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। तो 5 का 3 इंटू 1/3
क्या हो गया 5 आंसर आता है। दिखने में कठिन लगते हैं, कठिन है नहीं। 1.6 का सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर पावर जो है वो रैशनल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू गिवन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सॉल्यूशन करिए 9 3/2 ये तो हमने क्वेश्चन बता दिया। अब 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, तो 3 की स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, अब 3 पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर कितनी बची 3। ये भी आंसर है। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये भी आंसर है। सिंपल। ये देखिए इसमें हमने क्या किया था, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था 32 पावर 2/5। यहाँ हमको पता है कि ये 2 की पावर 5 है, ये 2/5। अब क्या होगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 की पावर स्क्वायर, 2 की पावर 2 और ये आया 4। ठीक, अब 16 की पावर 3/4, 16 के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा 16 की पावर 3/4 यानी 2 की पावर 4 इंटू 3/4। 16 2 जा 32 होता है, तो ये 2 की पावर 4 है। अब कितना आया 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3। एक जैसे क्वेश्चन है, ये आंसर। 125 पावर -1/3, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 इंटू -1/3, तो ये हो जाएगा 5 3 इंटू -1/3। अब ये हो गया 5 की पावर -1। मैंने पहले भी कहा था कि माइनस में पावर जनरली हम नहीं रखते हैं, तो आंसर में हमारे पास आ जाएगा 1/5। ये आंसर है। 1.6 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5, दोनों पावर अलग अलग हैं, बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम है, हम इनको प्लस करेंगे 1/5। ठीक है, जिस तरीके से सिंपल एडिशन होता है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 3 13/15। सिंपल। अब यहाँ पे देखिए 1/3 की पावर 3 है और इसकी पावर 7 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 की पावर 7/3 की पावर 3, इसकी पावर 7, तो 1 की पावर 7 तो 1 ही रहा, ये हो गया 3 की पावर 21। एक स्टेप में आंसर आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या है 11 की पावर हाफ अपॉन 11 की पावर 1/4, तो सिंपल है ये कि 11 की पावर हाफ माइनस 1/4 होगा, तो ये 11 की पावर 1/4 ही आना है। यहाँ पर 7 की पावर हाफ और 8 की पावर हाफ है, दोनों बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 7 8 जा 56 की पावर हाफ, या फिर सिंपल लिखें तो √56। बस ये आंसर है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी।